आज हम स्टार्ट करा रहे हैं क्लास 8th का 8th चैप्टर है हमारे पास, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। इसमें हम आज जो करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, यानी कि जैसे मोनोमिल हो या बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अगर बच्चा 8वीं क्लास में यह ढंग से सीख लेता है तो उसको 9th और 10th में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ तो आप ढंग से करते नहीं हो, और 11th या 12th की तो बात छोड़ो, 9th और 10th में भी बड़ी दिक्कत आ जाती है। इसीलिए ये बेसिक चैप्टर है, इनका एक एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। करते हैं हम यहाँ पे आज के लिए कुछ क्वेश्चंस। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोले या मल्टीप्लिकेशन बोले एक ही बात है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑफ द फॉलोइंग्स, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4p और इसके साथ कॉमा और q प्लस आर। बच्चा करता क्या है जल्दी में, देखो क्या गलती होती है। 4 आंसर में लिखेंगे 4p इंटू क्यू प्लस आर, ये हो गया 4pq प्लस आर, हो गया गलती। ये सही नहीं है। क्या आप बता सकते हैं क्या गलती है? बच्चे ने तो अपने हिसाब से सही कर दिया, सर ये 4p रहा, ये q प्लस आर रहा, मल्टीप्लाई किया 4pq और ये प्लस आर। क्या गलती है? बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। गलती क्या रही है ये मैं बता देता हूँ। चाहे मोनोमिल हो चाहे बाइनोमिल हो, देखिए मोनोमिल का तो कुछ ब्रैकेट लगाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन जब भी इसको साथ, जब भी कितनी भी टर्म हो मल्टीप्लाई करना हो तो वहाँ ब्रैकेट का यूज करना बहुत ज़रूरी है। बगैर ब्रैकेट के आपके मार्क्स 0 हो जाने। तो कैसे होगा, अब मैं सही तरीके से करके दिखा रहा हूँ। ये तो मैंने वो पार्ट बताया कि बच्चे करते कैसे हैं। देखिए 4p एज इट इज इंटू ये जो पार्ट है ना, इसको लिखेंगे q प्लस आर। किस में लिखेंगे? इसको डालेंगे हम ब्रैकेट में। अगर आप ब्रैकेट में नहीं डालोगे तो इसके नंबर कट जाने हैं आपके। देखिए ब्रैकेट में डालने का ये फ़ायदा होगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मुझे 4p को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अब ब्रैकेट ओपन करूँगा, 4p इंटू पहले q से करना है, प्लस की जगह प्लस 4p, फिर r से करना है। तो ये हो जाएगा 4pq प्लस 4pr, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। बात करते हैं इसकी। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। पहला है यहाँ पे पहली टर्म है ab, सेकंड है a माइनस b। तो देखिए कैसे करना है, ये ab एज इट इज इंटू a माइनस b, ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। चाहे 2 टर्म हो चाहे 3 टर्म हो, मल्टीप्लाई करने के लिए उनको ब्रैकेट में बंद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करना है, ये जो बाल वाली टर्म है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए बी किसके साथ आएगा, पहले ए के साथ, माइनस है तो माइनस लगाना, याद रहे चिन्ह जो है वही लगाना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है। और अब ये ए बी किसके साथ आएगा, बी के साथ, ये माइनस हम लगा चुके हैं। अब ध्यान से देखो, ए 2 बार आ रहा है तो ए की पावर 2 बी माइनस बी 2 बार आ रहा है, ए एज इट इज और बी की पावर 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये इसका आंसर था। अगला पार्ट कर रहे हैं थर्ड। देखिए ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आंसर कर रहे हैं हम, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, 2 टर्म है इसलिए 7ab²। अब 7ab इसके साथ भी, एक के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 7ab² प्लस b के साथ भी होगा। अब ध्यान से देखिए 7ab किसके साथ मल्टीप्लाई, पहले a के साथ, प्लस है तो प्लस, फिर यही 7ab² किसके साथ, b के साथ, इनटू में। तो अब ध्यान से देखो 7 एज इट इज, ए और ए 2 बार आ रहा है, a² b प्लस 7, यहाँ b देखो b यहाँ स्क्वायर है और यहाँ एक अकेला सिंगल b है, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7ab³। 2 और 1 कुछ नहीं है, जिसकी पावर तो 1 मानी जाएगी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला है फोर्थ पार्ट, इसका आंसर लिख रहे हैं हम फोर्थ पार्ट का। देखिए a² ए की पावर यानी कि 2 है, यहाँ 22 है, यहाँ 26 है। पर पहले ऐसा करो
जो कांस्टेंट टर्म है ना 4 2 जा 8 तो लिख ही दो। अब ए की पावर अलग से जोड़ लो, 2 है यहाँ पे, बेस सेम है, बेस का मतलब ए सभी जगह ए आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा ए की पावर यहाँ 2 ऐड कर दो, 2 के साथ 22 और फिर 26 सबका एडिशन कर दो यहाँ पे, 6 और 2 8 और 10 0 1 कैरी, तो ये हो गया 450, तो ये हो जाएगा 8 और 8 टू दी पावर 50, ये हो जाएगा इसका आंसर। लेते हैं एक और एग्जांपल छोटा सा इस एक्सरसाइज में। इस टाइप के क्वेश्चन भी है कि आपको जैसे मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको जैसे x की वैल्यू निकालना है, जैसे सिंप्लीफाई करना है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई किसको करना है, 3x और 4x माइनस 5 प्लस 3, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू, कहाँ पे निकालनी है वैल्यू, वैल्यू एट x इज इक्वल टू किस पे, 3 पे। तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे, ये तो सेकंड क्वेश्चन था अगला। तो देखो 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 3 जा 15x, अब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो चुका है, प्लस 3 एज इट इज। अब हमें करना क्या है, x की जगह 3 रखना है, लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3, 12 है, x की जगह 3 करेंगे स्क्वायर, माइनस 15, x की वैल्यू कितनी है भाई 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 12 है इंटू 3 3 जा 9, माइनस 15 को 3 से करेंगे 45 प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 9 108 माइनस 45 प्लस 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस वाले को लिए अलग से ऐड कर लो। देखो 108 को किससे 3 से ऐड करेंगे, 111 आ जाएगा, इसमें से ये हो गया 111 माइनस 45, तो 45 आपको लेस करना है इसमें से, किसमें से 111 में से 45 11 करेंगे, तो देखिए यहाँ से 11 में से 5 गया 6 और 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा हमारे पास 66, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप और भी क्वेश्चंस को ध्यान से समझते रहिए और मैथ्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आपको 9th और 10th में प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक्स। और अपनी और भी नॉलेज बढ़ाने के लिए, मैथ्स की फुल नॉलेज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, KSJK रामपी अकेडमी, ACADEMY अभी सब्सक्राइब करें ताकि नया आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स।